नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानियों से रूबरू में। आज मैं आपके लिए सआदत हसन मंटो जी की एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है शाहदोले का चूहा। एक इंसान को अपनी मुसीबतें दूर करने के लिए कई बार मजबूरी में वो काम करने पड़ते हैं जिन्हें वो कभी करना नहीं चाहता, जिसके लिए उसे ताउम्र कीमत चुकानी पड़ती है। पाकिस्तान के गुजरात में पीर शाहदोले की मज़ार है, जहाँ औलाद की चाह में बहुत सी माएँ आती हैं। औलाद की चाहत पूरी भी होती है, बच्चे सदके किए जाते हैं। जो बच्चे कम, चूहे ज़्यादा नज़र आते हैं। मंटो जी की कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। सलीमा की जब शादी हुई वो महज 21 बरस की थी। 5 बरस हो गए लेकिन उससे कोई औलाद न थी। उसकी माँ और सास को उसकी बड़ी फिक्र थी। माँ को ज़रा ज़्यादा थी कि कहीं नज़ीम दूसरी शादी न कर ले। कई डॉक्टरों से मशवरा लिया गया पर कोई फ़ायदा न हुआ। सलीमा बेहद परेशान रहने लगी। शादी के बाद बहुत कम ही लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें औलाद की ख्वाहिश न हो। सलीमा की एक सहेली थी जो बांझ करार कर दी गई थी। एक दिन उसके पास आई। सलीमा को बड़ी हैरानी हुई उसे देखकर कि उसकी गोद में एक गुलगोथना सा लड़का था। सलीमा ने बड़े ही बीड़े अंदाज में पूछा, फातिमा, तुम्हारा ये लड़का कैसे पैदा हो गया? फातिमा, जो उससे 5 बरस बड़ी थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा कि ये शाहदोले साहब की बरकत है। एक औरत ने मुझसे कहा था, अगर तुम औलाद चाहती हो तो गुजरात जाकर शाहदोले साहब से मन्नत मांगो। उनसे कहो, हुजूर, जो मेरा पहला बच्चा होगा उसे मैं आपकी खानगाह पर चढ़ा दूंगी। उसने सलीमा से ये भी कहा, अगर शाहदोले साहब से मन्नत मांगी जाए तो पहला बच्चा ऐसा होता है जिसका सर बहुत छोटा हो। फातिमा की ये बात सलीमा को पसंद न आई। वो सोचने लगी, कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चे को खानगाह पर छोड़ आए और उससे हमेशा के लिए मरहूम हो जाए। पर उसे औलाद चाहिए थी। उसने अपने खामिद से कहा, फातिमा मुझे मजबूर कर रही है गुजरात जाने के लिए, इसलिए इसलिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। उसके खामिद को क्या एतराज़ होता। उसने कहा, चली जाओ लेकिन जल्दी आ जाना। अब सलीमा फातिमा के साथ गुजरात चली गई। सलीमा को शाहदोले साहब की इमारत पसंद आई, लेकिन जब उसने होजरे में शाहदोले के चूहे देखे जिनकी नाक से रेड बह रहा था, उनका दिमाग बिल्कुल बाउफ था, तो सलीमा काँप उठी। वहाँ एक लड़की थी जो पूरे शबाब पर थी, पर वो ऐसी हरकतें कर रही थी कि संजीदा से संजीदा इंसान को भी हंसी आ जाए। सलीमा उसे देखकर एक लम्हे के लिए हंसी, पर फौरन ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उस लड़की के बारे में सोचने लगी कि आखिर इस लड़की का क्या होगा। या तो यहाँ के मुजाबिर उसे किसी को बेच देंगे या फिर बंदरिया बनाकर इसे शहर दर शहर फिराएंगे। ये किसी की रोज़ी का ठीकरा बन जाएगी। लेकिन इन तमाम बातों के बाद उसने अपनी सहेली के कहने पर मन्नत मांगी कि अगर उसका बच्चा हुआ तो वो उस बच्चे को उनको नज़र कर देगी। डॉक्टरी इलाज भी सलीमा ने जारी रखा और 2 माह बाद बच्चे के पैदाइश के आसार मालूम हुए। वो बहुत खुश हुई और मुकर्रर समय पर उसके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, बड़ा ही खूबसूरत। पर चंद्र ग्रहण के कारण उसके दाहिने गाल पर एक काला धब्बा था जो बुरा नहीं लगता था। फातिमा आई तो उसने कहा, इस बच्चे को फ़ौरन शाहदोले साहब के हवाले कर देना चाहिए। सलीमा खुद भी यही मान चुकी थी, पर वो कुछ दिनों तक टाल मटोल करती रही। उसकी ममता ये नहीं मानती थी कि वो अपने लखते जिगर को वहाँ फेंक आए। उससे कहा गया था कि शाहदोले साहब से औलाद जो मांगता है उसका सर बहुत छोटा होता है, पर उसके बेटे का सर तो बहुत बड़ा था। पर फातिमा ने कहा, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे तुम बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सको। ये बच्चा
शाहदौले साहब की मिल्कियत है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। और अगर तुम अपने वायदे से फिर गई तो याद रखना तुम पर ऐसा अज़ाब नाज़िल होगा ना कि तुम सारी उम्र याद रखोगी। सलीमा सलीमा को अपना प्यारा बच्चा, जिसके दाहिने गाल पर काला धब्बा था, गुजरात जाकर शाहदौले साहब के मुजाबिरों को देना पड़ा। वो इस कदर रोई, उसे ऐसा सदमा लगा कि साल भर तक वो बीमार रही। उससे अपना बच्चा भूलता ही न था, ख़ास तौर पर उसके दाहिने गाल का वो काला धब्बा, जिसे वो अक्सर चूमा करती थी। अब वो अजीब अजीब ख्वाब देखती। शाहदौला एक चूहा बनकर उसके गोश्त को पैने दांतों से नोचते, वो चीखती, वो चिल्लाती, अपने खामिद से कहती, देखिए ये चूहा मेरे गोश्त को खा रहा है। और कभी कभी वो लड़की उसे दिखती जो पूरे शबाब पर थी, जो शाहदौले साहब के मज़ार के एक हुजरे में थी। सलीमा कभी हंसने लगती, फिर कभी रोती, और इतना रोती कि उसके खामिद को समझ ना आता कि वो उसके आंसुओं को कैसे रोके। उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि वो ये कहता था कि ये बच्चा शाहदौले साहब का ही है। जब सलीमा का बुखार उतर गया तो नज़ीम ने उससे कहा, मेरी जान, अपने बच्चे को भूल जाओ, वो सदके का था। सलीमा ने कहा, मैं ये नहीं मानती। मैं ज़िंदगी भर खुद को कसूरवार मानूंगी कि मैंने कैसे अपनी औलाद को मज़ार पे जाकर उन मुजाबिरों के हाथ में सौंप दिया। वो माँ तो नहीं हो सकते ना। एक दिन सलीमा गायब हो गई। वो सीधे गुजरात जाकर शाहदौले साहब के मज़ार पर गई और 7-8 रोज़ वहीं रही। वहाँ अपनी औलाद को ढूंढने लगी, पर उसका कोई पता न चला। वो मायूस होकर लौट आई। अपने खामिद से कहने लगी, मैं उसे अब और याद ना करूँगी। पर याद तो वो उसे करती रही। उसके गाल का वो काला धब्बा अब उसके सीने का धब्बा बनकर रह गया। 1 साल के बाद सलीमा को लड़की हुई। इसकी शक्ल पहले बच्चे से बहुत मिलती थी, पर चेहरे पर वो काला धब्बा न था। सलीमा ने अपनी बेटी का नाम मुजीबा रखा, क्योंकि वो अपने बेटे का नाम मुजीब रखना चाहती थी। इसके बाद सलीमा को 2 लड़के हुए। अब उसका खामिद बहुत खुश था। एक बार सलीमा को अपनी सहेली की शादी में गुजरात जाना पड़ा। वो फिर शाहदौले साहब की मज़ार पे गई और उसने अपने बच्चे के लिए खोज की, पर वो उसे कहीं ना मिला। उसने सोचा वो मर गया होगा। उसने अपने मन में ही अपने बच्चे की कब्र बना ली और रोज़ उस पर फूल चढ़ाती। अब सलीमा के तीनों बच्चे स्कूल जाते थे। वो हर सुबह उठती, उनके लिए नाश्ता बनवाती, उन्हें तैयार करती, उन्हें स्कूल भेजती, और उसके बाद एक लम्हे के लिए ही अपने मुजीब को याद करती। एक दिन सलीमा के तीनों बच्चे भागे भागे आए और कहने लगे कि अम्मी, हमें तमाशा देखना है। उसने कहा, कैसा तमाशा? उसकी बड़ी लड़की, जो अब 10 बरस की हो गई थी, उसने कहा, अम्मी, एक आदमी है जो तमाशा दिखाता है। सलीमा ने कहा, ठीक है, जाओ उसे बुला लाओ, लेकिन देखो वो अंदर ना आए, बाहर ही तमाशा दिखाए, ठीक है? बच्चे गए और उस तमाशे वाले को बुला लाए। तमाशा देखने लगे। जब तमाशा ख़त्म हो गया तो मुजीबा अपनी अम्मी के पास आई और कहने लगी, अम्मी, पैसे दे दो। सलीमा ने अपने पर्स में से एक चवन्नी निकाली और बाहर गई, लेकिन जब दरवाजे के पास पहुंची तो उसने देखा शाहदौले का एक चूहा बड़े ही बेढंग तरीके से अपना सिर हिला रहा था। सलीमा को हंसी आ गई। वहीं पर 10-12 बच्चे थे जो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। सलीमा आगे बढ़ी, चवन्नी लेकर शाहदौले के एक चूहे को देने के लिए। अचानक वो डर गई और उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे उस पर कोई बिजली गिर गई हो। सलीमा ने उस चूहे को गौर से देखा। उसके दाहिने गाल पर वही काला धब्बा था। उसकी नाक से रैट बह रहा था। मुजीबा, जो उसके पास खड़ी थी, उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, इस चूहे की शक्ल मुझसे इतनी क्यों मिलती है? क्या मैं भी चूहिया हूँ? सलीमा ने शाहदौले के उस चूहे का हाथ पकड़ा
اور بھیتر لے گئی۔ دروازہ بند کر کے اسے چوما، اس کی بلائیں لی۔ وہ اور کوئی نہیں، اس کا بیٹا مجیب تھا، جس کے گال پر وہی کالا دھبا تھا۔ لیکن اب وہ ایسی عجیب حرکتیں کر رہا تھا کہ غم میں ڈوبی ہوئی سلیمہ بھی اپنی ہنسی نہ روک پائی۔ سلیمہ نے کہا، بیٹے میں تیری ماں ہوں۔ پر شاہدولے کا چوہا بڑے ہی بے ڈھنگ طریقے سے ہنسا۔ اس کی ناک سے ریت بہہ رہا تھا۔ اس نے وہ اپنی آستین سے پوچھا اور ہاتھ پھیلا کر کہنے لگا، 1 پیسہ دے دے۔ ماں نے اپنا پرس کھولا۔ وہ پہلے ہی اپنی ممتا اس پر انڈیل چکی تھی۔ اس نے 100 روپے کا ایک نوٹ نکالا اور باہر جا کر اس آدمی کو دینے لگی جو اس کا تماشا بنائے ہوئے تھا۔ پر اس آدمی نے انکار کر دیا، کہا کہ اتنی کم قیمت پر میں اپنی روزی کے ذریعے کو بیچ نہیں سکتا۔ سلیمہ نے اسے آخر 500 روپے پر راضی کر لیا اور رقم دے کر جب وہ بھیتر پہنچی تو دیکھا مجیب غائب تھا۔ مجیبہ نے اسے بتایا وہ پیچھے کے راستے سے باہر چلا گیا۔ سلیمہ کی کوکھ پکارتی رہی، مجیب واپس آ جاؤ، میرے بیٹے مجیب تم واپس آ جاؤ۔ پر وہ ایسا گیا کہ پھر واپس کبھی نہ لوٹا۔ اس طرح ہماری کہانی سعادت حسن منٹو جی کی شاہدولے کا چوہا یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔